पाकिस्तान जब इंडिया से मैच हारा था ना 15 फरवरी को, उसी के बाद प्लेयर्स को बता दिया गया था, उन तक पहुंचा दिया गया था कि भाई पीसीबी आप लोगों की इस परफॉर्मेंस के बाद आप पर फाइन लगाएगा। कुछ सोर्सेस से मालूम करने की कोशिश की तो पता यही लगा कि अभी फ़ाइन लगा नहीं है, लेकिन इतलात यही है कि फ़ाइन लगना है। और लगना इस वजह से है, जो प्लेयर्स तक बात पहुंची वो यही कि भाई इंडिया से 4 मैचेस खेले पिछले 6 महीनों में, 4 के 4 हार गए, एक तो जीत जाते। और अगर एक भी नहीं जीत पा रहे तो फिर पीसीबी जो इन्वेस्ट कर रहा है आप पर, पीसीबी जो आपको पैसे दे रहा है, पीसीबी आप पर इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो उसका फ़ायदा क्या है? फिर आप 4 में से एक मैच इंडिया के अगेंस्ट नहीं जीत सकते, 3 एशिया कप में, 1 T20 वर्ल्ड कप में। तो इंडिया वाले मैच के बाद ही मामला जो है वो गड़बड़ होना शुरू हो गए थे। और फिर जब पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप से बाहर हुआ तो आपके सामने रिपोर्ट्स आ गई कि भाई 50 लाख तक का फ़ाइन लगेगा प्लेयर्स पर, और ये हर प्लेयर पर लगने की बात हो रही है। अब मसला यह है कि प्लेयर्स में अनसर्टेनिटी पाई जाती है। उसकी वजह यह है कि इस टीम में बहुत सारे ऐसे भी प्लेयर्स हैं जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा ही नहीं है, उन्होंने तो 50 लाख तक कमाए भी नहीं है जितने का फ़ाइन लगने की बातें हो रही हैं। तो वो प्लेयर्स परेशानी में मुब्तला हैं कि भाई अब होगा क्या, कहाँ से पैसे देंगे? 50 लाख एक बड़ी रकम होती है उन प्लेयर्स के लिए जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं है, ठीक है, और उन प्लेयर्स के लिए जो शायद पिछले 2-3 टूर्नामेंट्स का भी हिस्सा नहीं थे, या वो प्लेयर्स जिन्होंने परफॉर्म किया जैसे साहिबजादा फरहान है। लेकिन साहिबजादा फरहान की परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो साहिबजादा फरहान ने सबसे ज़्यादा रन स्कोर किए हैं। तो अगर उन पर भी फ़ाइन लगता है तो ये उनके साथ तो बड़ी नाइंसाफ़ी हो जाएगी। फिर उस्मान तारिक की जो हाइप बनी सिवाय श्रीलंका वाले मैच के, उस्मान तारिक की बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही, अगर उन पर भी फ़ाइन लगता है उनके साथ भी मतलब नाइंसाफ़ी हो जाएगी। फिर अबरार अहमद का एक मैच बुरा गया इंडिया वाला, उसके बाद उन्हें खिलाया नहीं गया। फ़खर जमान की अगर बात की जाए तो उनको एक मैच 5वें पे खिलाया, एक में ओपनर खिलाया, तो उन्होंने श्रीलंका के अगेंस्ट बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया, तो क्या उन पर भी फ़ाइन लगेगा? ऐसे बहुत सारे सवालात इन रिपोर्ट्स के बाद सामने आ रहे हैं कि भाई सारे ही प्लेयर्स पर अगर लगेगा तो अव्वल तो यह है कि वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में ना होने वाले प्लेयर्स कैसे देंगे। अब ये भी हो सकता है कि पीएसएल में जो उनके पैसे उनमें से उनको फ़ाइन पे करना पड़े। लेकिन एक चीज़ जो सोर्सेज ने कन्फर्म की है वो ये है कि अभी फ़ाइन लगा नहीं है, गौर किया जा रहा है, इसकी लीगैलिटीज़ को देखा जा रहा है, क्या लीगल टर्म्स होंगे और क्या चीज़ें होंगी। देखें, ए कैटेगरी में कोई भी प्लेयर नहीं है, बी कैटेगरी में एज पर रिपोर्ट्स 45 लाख रुपए तनख्वाह है प्लेयर्स की, उसके बाद सी कैटेगरी और डी कैटेगरी। तो क्या उन प्लेयर्स पर ही फ़ाइन लगेगा जो पिछले 4 टूर्नामेंट्स का हिस्सा थे, जिसमें बाबर आजम है, शाहीन शाह अफरीदी हैं, शादाब खान चैम्पियंस ट्रॉफ़ी को मिस करके जो उसके अलावा शायद सारे टूर्नामेंट्स में पाकिस्तान टीम का पार्ट थे, 2023 का वर्ल्ड कप, 24 का T20 वर्ल्ड कप, 26 का T20 वर्ल्ड कप। इसी तरीके से नवाज़ 2 या 3 टूर्नामेंट का पार्ट थे, साइम अयूब चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के अलावा और वर्ल्ड कप 2023 के अलावा जो है आप देखें तो वो पाकिस्तान टीम का पार्ट थे 2024 के T20 वर्ल्ड कप में, 2026 के T20 वर्ल्ड कप में। तो इनकी परफॉर्मेंस की बेस पर क्या ये फ़ैसला किया जाएगा कि किस पर कितना फ़ाइन लगाना है, सब पर लगाना है या मखसूस प्लेयर्स पर लगाना है, ये चीज़ें अभी आना बाकी है। लेकिन अभी फ़ाइन लगा नहीं है, लगने की बातें हो रही हैं।